फाइनली कंचन के पास चलते हैं और हेवल्स के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है ये जानते हैं। कंचन बताइए, गुड आफ्टरनून। जी, अगर हेवल्स के क्वार्टर वन के नंबर्स की बात करी जाए तो हमें नंबर्स यहाँ पे थोड़े से सुस्त देखने को मिल सकते हैं, और जो सुस्त नंबर देखने को मिल रहे हैं उसका सीधा सीधा जो जिम्मा है वो जाता है यहाँ पे वीकर समर को। एंटिसिपेशन यही लगाई जा रही थी कि इस बार हमें जो समर सीजन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा रियल टर्म्स में होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, जिसके चलते जो रूम एसी की डिमांड है वहां पे कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। रूम एसी की डिमांड में डेंट आया है तो सीधा सीधा इसका जो रब ऑफ इफेक्ट है वो बाकी के जो सेगमेंट्स है वहां पे भी जाता हुआ दिखाई दिया है। डायरेक्टली कमिंग टू नंबर्स, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्लैट रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं, केवल 0.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 5,839 करोड़ पे जो नंबर है रजिस्टर हो सकता है। EBITDA एट द सेम टाइम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 1.5 से 2% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो मार्जिन पिछले अगर क्वार्टर की बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया था कि 13 से 14.5% तक के मार्जिन हमें ओवरऑल इंडस्ट्री के ओवरऑल कंपनी के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन उभर के आ रहे हैं वो करीब करीब हमें 9 से 9.25% के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे भी एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अगर बाकी के सेगमेंट्स की बात करें तो वहां पे जो नंबर्स है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर केबल वायर की बात करें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, स्विच गियर में 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लाइटनिंग में भी 5%, ईसीडी में भी हमें करीब करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर लॉयड को देखा जाए तो यहाँ पे हमें 14% की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो ये 14% की डी ग्रोथ है ये सारा का सारा इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में लेके जा रहा है। इस लिहाज से जो नंबर्स हैं वो म्यूटेड है। ओके, नंबर्स म्यूटेड रहेंगे यहाँ पर। चलिए अब